मेरे आका मदीने शरीफ में अचानक दोपहर में मेरे आका तन्हा निकले मदीने शरीफ में, और खजूरों के बाग से होते हुए उधर निकले जिधर थोड़े से फासले पर एक काफिला रुका हुआ था मदीने शरीफ में। और उस काफिले के जितने लोग थे, जितने वर्कर्स थे, वो सब अपने अपने खेमे में तंबू कनात लगा के उसमें आराम कर रहे थे। दोपहर का वक्त था, गर्मी अपनी शान के मुताबिक, और उनकी सवारियां बाहर तरतीब में बंधी हुई थी। उनकी जो सवारियां थी वो तरतीब में बंधी हुई थी। मेरे आका जब तशरीफ ले गए तो वहां कोई नजर नहीं आया। उन सवारियों में एक लाल रंग का घोड़ा था, लाल रंग का, वो हुजूर को पसंद आ गया। मेरे आका उस घोड़े के करीब गए, आपने अपना मुबारक हाथ घोड़े की पीठ पर रखा और एक जुमला इरशाद फरमाया, घोड़े का मालिक कौन है? जब हुजूर ने इतना कहा तो इत्तेफाक से उस घोड़े का जो मालिक था वो उस काफिले का सरदार था, वो निकल के बाहर आ गया। लेकिन जब उसने हुजूर को देखा तो देखता रह गया, पेशानी देखी तो वहीं देखता रह गया। क्यों? इसलिए कि जिस जगह नजरें पड़ी मरकूज होके रह गई, जिस जगह नजरें पड़ी मरकूज होके रह गई, उसको सरतापा किसी ने आज तक देखा नहीं। हुजूर को देखा तो देखता रह गया, कभी ऐसी चमकदार पेशानी नहीं देखी थी। अजीब सी कैफियत में आ गया। मेरे आका मुस्कुराए, हालात बदले। फरमाते हैं क्या बात है, क्या बात है अजनबी मुसाफिर? मेरे आका फरमाते हैं ये घोड़ा किसका है? उसने कहा मेरा है। मेरे आका फरमाते हैं इसे बेचोगे? वो समझ गया हुजूर को देख के। फरमाते हैं ये घोड़ा बेचोगे? तो वो कह रहा है मुझे बेचना नहीं था, लेकिन मैं समझ गया मेरी जबान पर तो मेरी हुकूमत है, दिल पर हुजूर की हुकूमत है। फरमाया घोड़ा बेचोगे? तो उसने कहा हाँ बेचूंगा, और उसे बेचना नहीं था, लेकिन बस हुजूर ने कहा तो वो खामोश हो गया। कहा हाँ बेचूंगा। फरमाया सौदा तय करो, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500। मिसाल के तौर पर हुजूर ने वो घोड़ा 500 रुपए में खरीद लिया। मिसाल के तौर पर कितने में? बोले 500 रुपए में हुजूर ने खरीद लिया। फिर हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, देख भाई मैं घोड़ा खरीदने के इरादे से नहीं आया था, मैं तो बस यूं ही टहलते हुए इधर आ गया था। तेरा घोड़ा मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसकी कीमत लगा दी। अगर इजाजत दे तो मैं इस घोड़े को लेके अपने शहर चला जाऊं। और सामने वाले शहर में मैं रहता हूं जिसे लोग मदीना कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहब्बत से बोलो। लाहौर के एक साहब थे, जब कोई मदीने शरीफ जाता तो उसको एक खत दिया करते थे, एक खत। बोले इसे हुजूर की बारगाह में रख देना, इसे हुजूर की बारगाह में पढ़ देना। बाबुल बकी, बाबुल निसा, बाब जिब्राइल के करीब कदमैन शरीफ है, इनके पास इसे पढ़ देना। सैकड़ों खत वो भेज चुके थे। एक हाजी साहब जाने लगे तो बोले ये खत मेरा हुजूर की बारगाह में पेश कर देना। बोले यार ये बताओ हाजी कि जब भी कोई हाजी लाहौर से जाता है मदीने शरीफ, तुम एक खत जरूर देते हो हुजूर की बारगाह में पढ़ने के लिए, तुम्हारा मकसद क्या है? उसने रो के कहा कभी न कभी तो जवाब आएगा। आए कभी न कभी तो जवाब आए, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। हुजूर की तरफ लौ लगाएं, कभी तो हुजूर करम फरमाएंगे इंशाअल्लाह। समझे मेरी बात? मेरे आका फरमाते हैं सामने वाले शहर में रहता हूं जिसे लोग, ऊंची बोले, जिसे लोग वारिसे पाक सरकार मदीने शरीफ में थे। मदीने पाक में पत्थर से आपके पांव में ठोकर लगी, पांव का अंगूठा फट गया, खून निकलने लगा। 4-5 दिन के बाद वो जख्म ठीक हुआ तो आपने फिर उस अंगूठे को हरा कर दिया, उसे उखाड़ दिया, उस जगह के उस हिस्से को फिर आपने खींच लिया, फिर खून निकलने लगा। फिर वो ठीक हुआ 10 दिन के बाद, वापस आए तो रास्ते में ठीक हो गया था, फिर आपने उसको उखाड़ दिया, फिर वो खून निकलने लगा। देवा शरीफ वापस आए तो खादिम ने कहा सरकार क्या बात है, आप इस अंगूठे के जख्म को ठीक नहीं होने देते। वारिसे पाक फरमाते हैं जब तक जिंदा रहूंगा इसे ठीक नहीं होने दूंगा, ये मदीने की निशानी है। आए ये हुजूर के शहर की निशानी है। हमारी तो लौ ही नहीं लगी, हम तो पूछ भी नहीं सकते कि मदीना किधर है। इस वक्त लोगों से पूछ भी नहीं सकते मदीना किधर है, मदीने के बारे में क्या जानते हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे आका फरमाते मैं इसी शहर में रहता हूं जिसे लोग मदीना कहते हैं।
अगर इजाजत दो तुम्हारा घोड़ा लेके मैं जाऊं। उसने कहा मुसाफिर जाइए, कोई बात नहीं। मेरे आका घोड़े पर बैठे और तशरीफ ले जाने लगे। जब तक हुजूर नजर आ रहे थे, वो काफिले का सरदार हुजूर को देखता रहा। हुजूर दूर हो गए तो उसने उंगलियों पर अपनी हथेली रख के हुजूर को देखना शुरू। सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है। देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफ़ा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। हुजूर जैसा कोई नहीं है, खुदा की कसम। ना यकीन पड़े तो कुरान सर पे रख के बोल दूं यार कि जैसे मेरे हुजूर हैं। फिर भी यकीन न पड़े तो मुताफ में काबे के आंगन में तुम्हें ले चल के खिलाफे काबा थाम के बोल दूं कि जैसे मेरे हुजूर है। मानो यार मानो, अभी नहीं मानोगे तो कब्र में तो मानना ही पड़ेगा, कब्र में मानना पड़ेगा। वाकई वो नारा सच्चा था कि जैसे मेरे हुजूर है। हुजूर तशरीफ ले गए। अब जब हुजूर को वो देख रहा था काफिले का सरदार, उंगलियां अपनी आंखों पे रख के, तो उसका नौकर आ गया। उसने कहा साहब क्या सवारी देख रहे हैं? उसने कहा ना 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 ना, सवारी तो मेरी है, सवार देख रहा हूं। हाय हाय, सवारी तो मेरी है, सवार देख रहा हूं। कहा सवारी आपकी है? कहा हाँ। कहा वो क्यों लेके जा रहा है? कहा मैंने उसे बेच दिया। फिर क्या देख रहे हो? कहते हैं देख रहा हूं कि ऐसा इंसान नहीं देखा। देखते भी कैसे, न हलीमा भेद खुला है ये, न मकामे चून चरा है ये। तू खुदा से पूछ वो कौन थे, तेरी बकरियां जो चरा गए। जैसे मेरे हुजूर हैं, जो लोग पीछे बैठे उनकी भी आवाज आनी चाहिए। जैसे मेरे हुजूर हैं, खुदा की कसम। बच्चों को बताओ, अपनी बेटियों को बताओ कि हुजूर जैसा कोई नहीं है, हुजूर जैसा कोई नहीं है। उसने कहा सवारी आपकी है, वो क्यों लेके जा रहा है? उसने कहा मैंने बेच दिया। कहा फिर क्या देख रहे हो? कहा ऐसा इंसान नहीं देखा। और क्या सोच रहे हो? कहा यह भी सोच रहा हूं कि अभी कीमत बाकी है। कहा क्या मतलब, कीमत बाकी है? कहा हाँ। कहा उसको जानते हो? कहा नहीं जानते। कहा वो कहां करने वाला है? कहा मदीने की तरफ इशारा किया, इस शहर की तरफ। कहा मैं वहां का रहने वाला हूं। कहा कि उस किस कबीले का है? कहा मुझे नहीं मालूम। नाम? कहा मुझे नहीं मालूम। कहा फिर अजीब बात है साहब, आप उसे जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, उसके कबीले से, किस कबीले से उसका ताल्लुक है पता भी नहीं, इल्म नहीं है आपको। आपने इतना कीमती घोड़ा उसके हवाले कर दिया। अगर वो लौट के न आया तब, जैसे नौकर ने ये जुमला कहा, अगर वो लौट के न आया तब, काफिले के सरदार की बीवी ने खेमे का पर्दा हटा के कहा ओ नौकर सुन, अगर वो लौट के न आया तो घोड़े की सारी कीमत मैं अदा करूंगी। अल्लाह, अभी पता चलेगा जब उसकी जबान बोलेगी जैसे मेरे हुजूर हैं। बोलो बोलो, जैसे मेरे हुजूर हैं। गली कूचों से आवाज आनी चाहिए। खुदा की कसम मान लो यार, हुजूर जैसा कोई नहीं है, हुजूर जैसा कोई नहीं है, खुदा की कसम कोई नहीं है, हुजूर जैसा कोई नहीं है। मेरा इमाम कहता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। लोग 5 किलो चीनी देते हैं, ये गवर्नमेंट के लोग 5 लीटर तेल देते हैं, तो लोग बोलते हैं प्रधान जी की तरफ से आया है। लोगों से कहो कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अरे डॉक्टर साहब मैं गुजारिश करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाहिद नजीर साहब किबला से कि डॉक्टर फारूक साहब, डॉक्टर साहब इधर आइए, इधर आइए। कम से कम मरीज आपको पहचान तो ले, वरना लोग समझेंगे आप यहाँ के जो है, यहाँ मालिक को बुलाइए। डॉक्टर साहब मैं चाहता हूं कि आप एक फूल का हार डॉक्टर साहब के गले में पहना दें अपने मुबारक हाथों से। सुभान अल्लाह। देखें आप, पेशा तिब की तरफ है, हिकमत की तरफ है, तबाबत की तरफ है। आप डॉक्टर साहब पहनाइएगा इनको माशाअल्लाह जी। ना 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 डॉक्टर साहब आप दीजिए। नहीं नहीं नहीं, तो वो तो दूसरी तरफ लोग जहन लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब आप अब्दुल आप भी पहना दीजिए, एक ही तरफ हो जो ठीक है, उधर की रस्म। बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक हो भाई। डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारक, साबिर भाई बहुत बहुत मुबारक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो बोलो बोलो, सरकार की आमद। साबिर भाई को माशाल्लाह, आपने ये साबिर भाई बड़ी मेहनत की है, हमारे साबिर वारसी भाई ने। मैं एक मतलब आपके साथ सरकार वारिस पाक में हाजिरी देना चाहता हूँ। मेरे करीब बारगाह है, बहुत बड़ा दरबार है। सुभान अल्लाह। सरकार की आमद,
हाथों को उठा के बोले सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। बड़े मकबूल आदमी हैं, मुझे इनसे बड़ी मोहब्बत है। वारिस पाक के बड़े मुतक़िद हैं। वारिस पाक सरकार हमारे घर से करीब में रहा, बहुत बुलाते हैं सरकार, बड़ी ड्योरी है, बड़ा दरबार है। खुदा की कसम ऐसा मुसले न मिला, ऐसा मुसले न मिला। आपके मुरीदों का भी जवाब नहीं था, बड़े बुज़ला संज और मिजाज मिजाज के रहते थे। देवा शरीफ में एक मतलब मुझे बात याद आई, एक मुरीद था आपका, वो पूरब की तरफ मुंह करके अजान दे रहा था। सरकार वारिस पाक का एक मुरीद पूरब की तरफ मुंह करके अजान दे रहा था। तो लोगों ने कहा कि सरकार वारिस पाक से कि हुजूर वो एक मुरीद है आपका, वो पूरब की तरफ मुंह करके अजान देता। फरमाया बुलाओ बुलाओ बुलाओ। तो आपका तकिए कलाम था सुना 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 सुना। वारिस पाक सरकार उठते बैठते फरमाते सुना 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 सुना। सरकार बाबा ताज कहा करते थे हाओ जी हाओ बाबा ताज, उनका ये तकिए कलाम था। तो सरकार वारिस पाक सुना सुना इधर आओ, तुम्हारे बारे में सुना सुना मैंने सुना है कि तुम कभी कभी पूरब की तरफ मुंह करके अजान देते हो। अजान तो किबले की तरफ जो पश्चिम की तरफ है उधर मुंह करके अजान देनी चाहिए। बड़ा भोला भाला मुरीद था, उसने कहा बाबा मैं क्या बताऊं सरकार, ये पश्चिम की तरफ मैं बहुत दिन से अजान दे रहा हूं, लेकिन 2-3 लोग हैं जो पूरब की तरफ से आते हैं, पश्चिम की तरफ से कोई आता ही नहीं है। तो मैंने सोचा जिधर से आते हैं उनको खबर लग जाए, जिधर से नहीं आते उनसे क्या मतलब। बड़े भोले वाले उनके मुरीद थे। बड़ा दरबार है, बड़े बड़े बादशाहों की पगड़ियां उस दरबार में आपस में लड़ते हुए देखी गई है। समझे आप, जिसका कोई नहीं उसके वारिस है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उस बारगाह की हाजिरी का शरफ अता फरमाए। जिंदगी में एक मरतबे जाओ सरकार वारिस पाक की चौखट पे, मेरे आका करीब में सरकार मखदूम सिमना आराम कर रहे हैं। 1100 साल पहले के बादशाह सरकार गाजी पाक आराम कर रहे हैं। गौसुल आलम सरकार शेख अब्दुल हक रुदौली शरीफ आराम कर रहे हैं, जिनका एक जुमला बाप रे बाप फरमाते मंसूर हल्लाज बच्चा था, एक कतरा पी के बहक गया, अब्दुल हक समुंदर पिए बैठा है, डिकार नहीं ले रहा। इतने बड़े बुजुर्ग हैं शेख अब्दुल हक रुदौली शरीफ में। सुने बात चल रही है जैसे मेरे हुजूर हैं, आवाज पहुंची, हाथों को डाके बोले जैसे मेरे हुजूर हैं, जोर से बोलो वैसा वैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। मेरे आका उसने कहा कि साहब अगर वो लौट के ना आया तब, उसकी बीवी ने पर्दे हटा के बोले ओ नौकरजादे सुन, अगर वो लौट के ना आया तो घोड़े की सारी कीमत मैं अदा करूंगी। नौकर पलटा, उसने कहा मालिकन क्या आप उसे जानती हैं? तो सरदार की काफिले के सरदार की बीवी कहती है मैं उसे नहीं जानती, लेकिन जब वो मेरे शौहर से बात कर रहा था मैं खेमे का पर्दा हटा के उसे देख रही थी, मैं समझ गई मैं तो इसे नहीं जानती लेकिन पूरी दुनिया इसे जानती हो। कहती मैं फिर क्या? उसने कहा फिर क्या हुआ? तो मालिकन कहती है सुन नौकर, मैंने उसे गौर से देखा तो खड़ा था वो, उसके जिस्म का साया नहीं था, जैसे मेरी जबान पर यह आवाज आने वाली थी इसके तो जिस्म का साया नहीं। दिल से आवाज आई चुप, पूरी कायनात पर इसी का साया है। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूं जहां भर पे है साया तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोले जोर से बोले। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। अल्लाह कबूल फरमाए इन आवाजों। देखते रहे अपनी लौ लगाएं हुजूर की तरफ। हमने देखा है कि साबिर भाई लोगों के बाथरूम में इतने पैसे लग गए ना, 1.5-2 लाख रुपए, कि उनसे पूछिए कि तो बताएंगे इटालियन का ये सामान है, जर्मन से आया है, नीदरलैंड से आया है, मैंने 2 लाख बाथरूम में लगाए। उससे पूछो तुमने मदीना देखा है? तो कहता है कि देख लूंगा। अजीब बात है, अफसोस होता है हुजूर के शहर से मोहब्बत नहीं है। यार जाओ हुजूर का शहर देख लो। लोग कहते हैं यार आसिफ भाई आप कहते हैं मदीने जाओ, फ्लाइट तो नहीं चल रही है, अभी ये क्वारंटीन होना है, कहीं सरानदीप पे कहीं मालदीप पे डाल देंगे 14 दिन के लिए, कैसे जाऊं मदीना? तो मैंने कहा फिर वो तलब पैदा करो कि वो खुद आ जाए। दरे हुजूर पे एक रोज जाना चाहता हूँ, बिगड़ गया है मुकद्दर बनाना चाहता हूँ, बहुत दिनों से तड़पती हैं हसरतें मेरी, हुजूर आपको घर में बुलाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब एक शेर पढ़ता हूँ, मेरे मिजाज में शामिल नहीं मेरे आका, मेरे मिजाज में शामिल नहीं मेरे आका, तुम्हारे नाज मगर मैं उठाना चाहता हूं। मेरे मिजाज में शामिल नहीं मेरे आका, तुम्हारे नाज मगर मैं उठाना चाहता हूं, बहुत दिनों से तड़पती हैं हसरतें मेरी, हुजूर आपको घर में बुलाना चाहता हूं।
आखिरी शेर पढ़ता हूं उनके कदमों में अपनी टोपी रख करके। मैं कम सुखन हूं, नहीं बोलने का शौक मुझे, नबी के जिक्र का लेकिन बहाना चाहता हूं। मैं कम सुखन हूं, नहीं बोलने का शौक मुझे, नबी के जिक्र का जैसे मेरे हुजूर है। खामोश तो नहीं हुए आप? उसने कहा जब वो खड़ा था तो मैंने गौर से देखा तो उसके जिस्म का साया नहीं था। मेरे दिल से आवाज आई पूरी कायनात पर इसी का साया। ये बातें हो ही रही थी, मालिकन की नौकर से, नौकर की मालिक से हो रही थी। अचानक हुजूर के दो गुलाम आ गए। कितने? ऊंची बोले, कम से कम दो लोग तो बोले। हुजूर के दो गुलाम आ गए। कहा ओ भाई, अभी अभी मेरे आका जो सवारी लेके गए हैं, घोड़ा खरीद के गए हैं, उसका मालिक कौन है? अपने पैसे ले ले, मेरे नबी ने भिजवाए हैं, मेरे नबी ने भिजवाए हैं। हुजूर फरमाते हैं कि हुजूर मेरे आका ने भिजवाए हैं। हुजूर के गुलामों ने कहा मेरे आका ने भिजवाए। किसके घोड़े थे? तो काफिले के सरदार ने कहा यहां आओ, यहां आओ, करीब आओ। जब करीब आए हुजूर के गुलाम तो उसने कहा ये बताओ वो कौन था? जुमला सुनिएगा, फहमो इदराक के मालिक बैठे हुए हैं। उसने कहा ये बताओ वो कौन था जो घोड़े के साथ साथ मेरा दिल भी ले गया है? आय हाय, जो घोड़े के साथ साथ मेरा दिल भी ले गया है। ओफो, सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है। देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफ़ा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। कहा ये बताओ वो कौन था? तो हुजूर के गुलामों ने कहा जो आया था वो मेरा आका, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी। तुमने उन्हें कब देखा? तुमने उन्हें कब देखा? तो काफिले का सरदार कहता है कि मैं अपने खेमे में था, अपने कमरे में था, ये जो तंबू कनात वाले रूप पर थे, मैं उसमें सो लेटा हुआ था और पूरे काफिले के लोग अपने अपने खेमे में थे। अचानक उसकी आवाज आई, ये घोड़े का मालिक कौन है? तो मैं पट से बाहर निकल के आ गया, उसकी आवाज सुन के आ गया। हुजूर के गुलामों ने कहा इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है, जो आया था उसकी आवाज सुन के डूबा हुआ सूरज निकल आता है। हाँ, सुभान अल्लाह। कहा कौन था? कहा वही है जिस पर कुरान नाजिल हुआ है, वही है जो वजह तख्लीक़ कायनात है, वही है जो कायनात की डिलीवरी का सबब है, वही है जो मकसूद कायनात है, अल्लाह का रसूल है वो। तो काफिले का सरदार आगे बढ़ा, बीवी पीछे पीछे, 150 लोग उसके काफिले में शरीक थे, सब पीछे पीछे, सब मदीने गए। उसने जाते जाते हुजूर के गुलामों से कहा क्या बात है? कहा पैसे तो ले लो, कहा पैसे तो ले लो। उसने कहा ये पैसा बाद में लूंगा, पहले उसका मजहब कबूल करना चाहता हूं। आए हाय, सबने हुजूर की बारगाह में अपनी अपनी पगड़ियां उतार के रख दी। ये कहते हुए नजर आए कि आपका जब चेहरा इतना खूबसूरत है तो आपका मजहब कितना खूबसूरत होगा। गोया नारों की आवाज यही आई होगी कि जैसे मेरे हुजूर है, बोलो बोलो, जैसे मेरे हुजूर हैं। खुदा की कसम हुजूर बड़े हसीन है। ये डेकोरेशन के बाद स्टेज पर जो थिरकने वाले चेहरे होते हैं ना, वो आते हैं तो उनका डायरेक्टर कहता है कि आधे घंटे हो गए हैं, इस प्रोग्राम को अब तब्दील कर दो, जितने लोग स्टेज पे थे वो उतर आए, क्योंकि आधे घंटे की टाइमिंग थी और वो जो मेकअप करवाया गया है वो उसका टाइम खत्म हो रहा, एक्सपायर। वो जो क्रीम लगी हुई है चेहरे पर, अब ये उतर जाएगी, ये लाइट की गर्मी से फिर से नए सिरे से मेकअप जरूरी है। उससे मोहब्बत क्यों नहीं करते? लफ्ज हुस्न जिसकी वजह से पैदा किया गया, समझे मेरी बात? उससे प्यार क्यों नहीं करते जिसकी वजह से अल्लाह ने लफ्ज हुस्न को पैदा किया है? कोई और है? नहीं है। फिर आपको ये कहना पड़ेगा जैसे मेरे हुजूर हैं। सबने हुजूर की गुलामी अख्तियार की, कहते हुए वापस आए। वाकई इस आसमान के नीचे, जमीन के जजीरे पर ऐसी शख्सियत नजर नहीं है। कैसे कह दिया जालिम ने कि हुजूर की सीरत अच्छी थी, हुजूर की सूरत अच्छी नहीं थी। मैं बताता हूं आगे चलते हुए बात कि हुजूर कितने हसीन थे। सुनेंगे इंशाअल्लाह। फिर से बोलो, जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा, हाथों को उठा के वैसा। आप इसको अपने दिल में रखो, गलबा हासिल होने करने दो इस ख्याल को कि वाकई जब हुजूर सबसे हसीन है तो मोहब्बत भी सबसे हसीन ही से करते हैं। मोहब्बत भी हमारे घर में जो बहू आती है उसका इंतखाब आम लोग करते हैं, आम लोग करते हैं, तब इतने खुश होते हैं। जरा सोचो कि हुजूर के हुस्न का इंतखाब परवरदिगार आलम, हुजूर हसीन कितने होंगे। अल्लाह अकबर।